हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो आज हमारा डे 4 है डीआई सीरीज़ का। ठीक है, तो आज से हम मतलब कल से हमने शुरू कर दिया था टेबल डीआई अपना। तो हम टेबल डीआई कुछ दिन चलाएंगे, उसका प्री लेवल करते रहेंगे। ठीक है, जब तक टेबल डीआई आप लोगों को समझ में जाएगी, क्योंकि ये पूरा अब हम कोई सीरीज़ नहीं चलाएंगे, पूरा समझो बैच एकदम डीआई का बैच है। मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ एकदम आराम से करते हुए चलेंगे। मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम तक पूरा करा देंगे, नहीं, पूरा बैच करेंगे जब तक एकदम लगे ना कि हाँ भाई अब हो गया डीआई का। ठीक है, तब तक हम करते रहेंगे, समझ गए। चलिए, ये हमारा डीआई सेकंड डीआई है। ठीक है, आज चलिए फिर इसका हम मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है देखो, बुक में से बता दूँ। ठीक है, मैं लिखता तो मुझे थोड़ा टाइम लगता, दिख रहा है ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या, अब दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, नीचे दी गई सारणी उन लोगों की संख्या के बारे में डेटा दर्शाती है जिनके पास अपना वाहन है। ठीक है, जिनके पास अपना कोई साधन है। तो एक व्यक्ति के पास केवल एक ही वाहन हो सकता है, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कार या मोटरसाइकिल, शहर में केवल 2 प्रकार के ही वाहन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, मतलब वो हेडिंग थी प्रश्न की। चलो, अब ये हमारा प्रश्न, ये हमारी टेबल है यानी सारणी है, इसे समझना है। ये शहर है ABCDE, ये शहर हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है उन लोगों की संख्या है जिनके पास स्वयं की कार है, ये उन लोगों की संख्या है। ए शहर में जिनके पास स्वयं की कार है वो 240 लोग हैं। और ये क्या दे रखा है, एक मोटरसाइकिल की संख्या नहीं दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है औसत संख्या। किन किन चीज़ों की, उन लोगों की औसत संख्या जिनके पास स्वयं की कार और मोटरसाइकिल दोनों हैं। मतलब कार रखने वाले लोग और मोटरसाइकिल रखने वाले लोग दोनों का एवरेज है 300। और यहाँ पे हमें दे रखा है सिर्फ कार रखने वाले लोगों का 240, यानी मोटरसाइकिल का पता नहीं। ठीक है, अब सवाल क्या है नीचे, शहर डी में मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो तो हमें दे नहीं रखी है, हम निकालेंगे कैसे। शहर डी में मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो शहर डी देखा हमने, यहाँ पे कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, लेकिन हमसे पूछा मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। हम क्या करेंगे, हमें एवरेज तो दे रखा है, मैंने एवरेज आपको सिखाया था, कल ही सिखाया था आप लोगों को। एवरेज देखा है 270। अब किन किन चीज़ों का एवरेज है ये एवरेज, अब इसके अंदर हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या और मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, बस 2 टर्म्स हैं। अगर यहाँ बोल देता कि कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या और साइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या का एवरेज है, तो हम 3 से गुणा करते, क्योंकि तब 3 टर्म हो जाते, कार वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, 2 लोगों का एवरेज दे रखा है, एक कार रखने वाले व्यक्तियों का, एक मोटरसाइकिल रखने वालों का। तो जब 2 लोगों का एवरेज दिया तो गुणा भी 2 से ही करेंगे एवरेज में, तब हमें टोटल मिल जाएगा कि टोटल कितने लोग हैं। तो 227 को 2 से गुणा कर दो, 54 हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता, 540 हो जाएगा। अब ये आ गया 540, यानी टोटल लोग डी शहर में टोटल लोग 540 हैं जो कार रखते हैं स्वयं की और अपनी मोटरसाइकिल रखते हैं। लेकिन हमें दे रखा है कार रखने वाली संख्या 290 दे रखी है, तो इसमें 500 टोटल में से 290 माइनस कर दो, आ जाएगा मोटरसाइकिल रखने वाली संख्या। सही है, क्योंकि टोटल 540 हैं जिसमें से कार रखते हैं 290, तो बचे हुए रखेंगे मोटरसाइकिल। ठीक है, तो 540 में से 290 घटाना है, तो सीधा 300 घटा दो, बन जाएगा 240। ये जो यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा घटाया था वो इसमें जोड़ दो 250, तो 250 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग क्या करा मैंने, इसमें पेन चलाने की कहीं ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या करा, डी शहर की बात हो रही है, डी शहर में देखा एवरेज दे रखा है 270, तो एवरेज 270 में हमने 2 से गुणा कर दी। 2 से क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, 200 गुणा इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों का एवरेज दे रखा है, सिर्फ कार रखने वाले लोगों का, मोटरसाइकिल रखने वालों का, इसलिए 2 से गुणा करी। 3 चीज़ों की बात करते हैं 3 से गुणा करते। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 540। अब ये टोटल आ गया हमारा, जो कार भी रखते हैं और मोटरसाइकिल भी, यानी 540 लोग कार और मोटरसाइकिल दोनों रखते हैं। हमसे पूछा मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ, और हमें दे रखा है कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या 290 डी शहर में। तो इसमें से 540 में से 290 घटा दो, तो आ जाएगा बचे हुए 250। ये रखते हैं मोटरसाइकिल। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। डी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये था दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसमें दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि शहर बी में, यानी शहर बी कहाँ है हमारा, शहर बी ये रहा हमारा। ठीक है, शहर बी की बात हो रही है, तो शहर बी में कार और मोटरसाइकिल, यानी कार की बात हो रही है, मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। यानी इस सवाल का आंसर के लिए हमें क्या करना है, हमें कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या और मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों पता होनी चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ बी में कार रखने वाले कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या पता है 200। ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, वो हमें निकालनी पड़ेगी। अभी ऊपर सवाल में हमने निकाला,
ठीक है। तो जब ऊपर सवाल में निकालो तो सेम उसी तरीके से फटाक से निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, मोटरसाइकिल वाले निकालने के लिए पहली बात तो हम इसके एवरेज में 200 गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 यानी 420 हो गया। अब 420 में से 200 घटा देंगे तो बचेगा 220, यानी कि मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, पहली बात तो कार वाले व्यक्तियों की संख्या आ गई 200 और मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या आ गई हमारे 220। कैसे आई है, हमें पता है इसका एवरेज 210 दे रखा है, अब 210 को 2 से गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42 420 हो जाएगा। 420 में से 200 घटा देंगे जो कार वाले हैं, तो मोटरसाइकिल वाले मिल जाएंगे। तो 420 में से 200 घटाया तो 220 मिल गए मोटरसाइकिल वाले, ठीक है। और कार वाले 200 में पता ही था, तो इन दोनों का अंतर पूछा है, बस पूछा ना, मोटरसाइकिल और कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना है 20। 20 हमें ऑप्शन में दिख रहा है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ गए आप लोग, आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आंसर हमें आना चाहिए बस 20 माइनस करने के बाद, लेकिन 20 हमारे पास है नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा थर्ड सवाल, ठीक है। ये देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है शहर सी यानी सिटी सी में मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या का शहर ई में मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। कल हमने इस टाइप का सवाल करा था कल के क्वेश्चन में, कल का जो टेबल दिया था, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए जो पहले पूछता है उसे पहले रखते हैं, जो बाद में पूछता है उसे बाद में। शहर सी की डेटा पहले पूछा है तो पहले रखेंगे, शहर ई का डेटा बाद में पूछा तो बाद में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे ई लिख दो, ठीक है। और निकालना क्या है, मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या शहर सी में भी और शहर ई में भी मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, शहर सी का मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या का पूछ लेगा और शहर ई में कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या का, तब उनका रेशियो बताओ। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। डीआई में सवाल को ध्यान से पढ़ना, उसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो शहर सी का निकाल देंगे, शहर ई का निकाल देंगे, फटाक से क्या करना है, एवरेज में 200 गुणा करेंगे। पहली बार शहर सी में जाओ, तुरंत एवरेज देखो 345, तुरंत 2 का 2 गुना कर दो, 600 और 90, 690 हो गया। अब 690 में से ये कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या घटा दो, मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए यहाँ तक। तो इसका हमने 2 गुना क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, कार वाले और मोटरसाइकिल वाले। तो ये एवरेज दे रखा है यहाँ पे लिखा हुआ सवाल में, समझ गया ना। इसका 2 गुना करके ये घटा दो, मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। और हमसे मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्ति की संख्या ही पूछिए, शहर सी की शहर ई की, ठीक है। 345 का 2 गुना 690, 690 में से 340 घटा दो, पहले 600 में से 300 घटाओ 390 बचा, अब 390 में से 40 घटाओ 350 बचा, ठीक है। तो शहर सी का जो मोटरसाइकिल रखने वाले बच्चे हैं, वो व्यक्ति हैं, वो 350 हैं। अनुपात लगा दो क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है। पूछा है कि इन दोनों का रेशियो बताओ, शहर सी पहले पूछा इसलिए शहर सी पहले रखा है। अब तुरंत शहर ई के पास जाओ, एवरेज देखो 275, 75 का 2 गुना होता है 150 और 200 का 400, 400 150 550, 550 में से 300 घटा दो, कार रखने वाले मोटरसाइकिल वाले निकल जाएंगे, 300 घटाएंगे तो बचेगा 250, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 250। इसे सॉल्व कर दो, 5 7 35, 5 5 25, 7:5 इसका आंसर आ गया। अब देखो 7:5 है, अगर हम इसको पहले लिख देते तो हमारा आंसर हो जाता 5:7, तो ये गलत हो जाता, इसलिए सही आंसर सी है, ठीक है। तो जो पहले पूछेगा उसे पहले, जो बाद में पूछेगा उसे बाद में रखना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसे हम समझते हैं। इसने पूछा है सभी 5 शहरों में, यानी 5 शहरों की बात हो रही है। यहाँ पे हमें टेबल में कितना दे रखा है, 5 शहर दे रखे हैं ना, 5 शहरों की बात हो रही है, ठीक है। चलो फिर इधर आ जाओ। सभी 5 शहरों में कितने लोगों के पास स्वयं का वाहन है, यानी कितने लोगों के पास स्वयं के वाहन है, यानी हमें टोटल गिन के बताना है, यानी कार कितने लोगों के पास है, मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है, टोटल गिनना है। तो इस सवाल को करने के 3 मेथड हैं। कैसे, पहला देखो, पहला मेथड क्या है, 1 मिनट। पहला मेथड है कि कार की संख्या हमें पता है, कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब हम मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालें और इनको जोड़ लें और मोटरसाइकिल निकालने वाली संख्या को जोड़ लें, तो दोनों को जोड़ के आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये तो दे रखा है, अब हम इसका भी एक करके निकालें, 2 से गुणा करें, फिर माइनस करके फिर मोटरसाइकिल निकल के आएगा, इसका भी, इसका, यानी 5 में हमें जो पहले सवाल में मेथड लगाया था उस तरीके से मोटरसाइकिल वाले सबके 5 के निकाल के जोड़ के फिर इनको जोड़ के आपस में जोड़ दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो भैया लग जाएगा 3-4 मिनट इस टाइप का सवाल करने में, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि हमें मालूम है कि एवरेज दे रखा है, शहर ए में कार रखने वाले और मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों का एवरेज दे रखा है 300। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमें शहर ए में पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोग हैं, और शहर बी में भी 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो सबके एवरेज में 2-2 से गुणा कर दो और सबको जोड़ दो जो भी आएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोगों के पास कार और मोटरसाइकिल है, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से गुणा करके सब लिखेंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे।
तो हम क्या करेंगे, हम तीसरा मेथड अपनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सभी एवरेज को जोड़ लेंगे, एक बार 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे सब में 2 से गुणा करो, इससे अच्छा कि सबको एक साथ जोड़ो, जो आएगा उसमें 2 से गुणा कर दो। बात तो वही है, सब में अलग अलग करके जोड़ोगे, इसमें 2 से गुणा, इसमें 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 सब में 2 से गुणा करो, जो आएगा सबको जोड़ो, या फिर सबको पहले जोड़ लो और 2 से गुणा कर दो, तब भी तो वही आंसर आएगा। तो हम ये काम करेंगे। ठीक है ना, तो यही तरीका होता है कि हम किस तरीके से सवाल को अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, और जब टाइम चल रहा था तो उस टाइम हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब निकालने के लिए क्या करेंगे, पाँचों शहरों में जो एवरेज दे रखा है ना, जो एवरेज दे रखा है उन सबको जोड़ लो और 2 से गुणा कर लो, तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कार निकालने वाले भी और कार रखने वाले भी और मोटरसाइकिल रखने वाले भी। और हमसे टोटल पूछा है कि कितने लोग हैं जो खुद का वाहन रखते हैं। ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 9, 10, 11, 12, यानी 1200 तो हो गया ये मोटा मोटा। अब इसे जोड़ो 7, 7, 14, 4, 19, 1, 20, यानी 19 और 1, 7, 7, 14, 4, 18, सॉरी 7, 7, 14, 4, 18, 1, 19। ठीक है, तो 1200 ये, 19, 190 ये, 5, 5, 10, 200, 200, 1200 हो गया 1400। ठीक है, इसे जोड़ के कितना आया 1400। अब 1400 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि सबके एवरेज में 2 से गुणा करनी थी, तो सबका एवरेज हमने जोड़ लिया, आया 1400। अब 1400 में 2 से गुणा कर दो तो मोटरसाइकिल वाले और कार वाले दोनों आ जाएंगे, 1400 दूनी 2800। ठीक है, तो 2800 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है 2800, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, 2800 हमारा आंसर आ गया। कैसे आया, हमने टोटल सारे दिख रहा है ना, पाँचों शहरों के एवरेज, जो भी एवरेज था उन सबको जोड़ लिया, कितना आया था जोड़ के 1400, 2 से गुणा कर दी, आ गया हमारा 2800। इस तरीके से आया, समझ में आ गया ना, इजी लग रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं। शहर, अच्छा क्वेश्चन है, शहर ए में मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, शहर ए में कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। बेसिक और परसेंटेज में मैंने ये सिखाया था आप लोगों को, कितने परसेंट अधिक होता है, कितने परसेंट कम होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, देखो आ गया नहीं आ गया। तो शहर ए में मोटरसाइकिल रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, फटाक से ये निकाल लो। तो 300 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। 600 में से 240 जो कार रखने वाले की संख्या हमें मालूम है। ठीक है, तो 600 में से 240 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल रखने वाले कितने हैं शहर ए में। तो 600 में से 240 घटाएंगे तो 360 बचेगा। ठीक है, तो मोटरसाइकिल रखने वाला हो गया हमारे पास शहर ए में 360। ठीक है ना, अब कार रखने वाला हमें तो पहले से पता है 240 है ये शहर ए में। ठीक है, अब हमें पूछा है कि ये वाली मतलब जो मोटरसाइकिल रखने वाले हैं वो कार रखने वाले के व्यक्तियों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो किससे पूछा है, 240 वाले से पूछा है कि मोटरसाइकिल वाला 360 कितना अधिक है। तो जो जिससे पूछा जाता है वो नीचे लिखा जाता है, अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा जाता है। 360 में से 240 घटाएंगे कितना बचेगा, 300 में से 200 घटाओ 100, 60 में 40, 120 बचा। ये होता है फार्मूले के तरीके से। लेकिन जो मैंने ट्रिक सिखाई थी उसमें इस 100 का कोई काम नहीं होता है, हमें बस ये देखना होता है। तो ये पहली बार तो कट रहा है 0 से 0, 12 के 12, बाद में 24, यानी 1/2 आया। 1/2 बराबर क्या होता है 50%, आंसर हो गया। यानी कि 240 से 360 50% अधिक है, बस समझ में आ गया। तो 50% इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, 50% इसका आंसर। ठीक है, अब पहली बात इसे इतना काटने पीने की जरूरत नहीं थी, हमें मालूम है 240 का आधा होता है 120, तो जाहिर सी बात है 50% अधिक हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट DI लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा DI का तीसरा सेट। ठीक है, यानी आज की क्लास का दूसरा सेट, वैसे तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं इसके पहले हेडिंग में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो इसमें लिखा है कि निम्न सारणी एक फल विक्रेता द्वारा सप्ताह के 5 दिनों में बेचे गए फलों, यानी फल कौन कौन से, आम और सेब की कुल संख्या दर्शाता है। ठीक है, पढ़ लिया इतना। अभी सारणी है यानी टेबल है। अब यहाँ देखो, ठीक है, देखो थोड़ा, अब देखो ये पूरी टेबल है, ऊपर हेडिंग हमने पढ़ ली। ठीक है, आप टेंशन मत लो, PDF में मैं दे दूंगा, PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों अब मैं देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जितनी भी DI करा रहा हूँ सबकी PDF में दे रहा हूँ। तो आप लोग एक फोल्डर बना लेना DI स्पेशल बैच नाम से, उसमें सारी PDF कन्वर्ट डालते रहना, जब मन हो तब प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चनों से। ठीक है, ये मत सोचना कि एंड में मैं सारी PDF कंबाइन करके आपको दूंगा, बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं ना। ठीक है, बात समझ लो थोड़ा। ठीक है, चलिए अब ये दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है, बृहस्पतिवार बात की है। तो ये दिन 5 दिन की बात हो रही है। ये दे रखा है हमें डाटा, कौन सा दे रखा है, बेचे गए सेबों की कुल संख्या, यानी सोमवार को कितने सेब बेचे गए 960, मंगलवार को 1080, बुधवार को 440, 100। ठीक है, अब बेचे गए आमों और सेबों की कुल संख्या, यानी सोमवार को आम और सेब दोनों बेचे गए वो हैं 1440।
यानी कि ये 1440 आम और सेब दोनों की संख्या है और हमें सेब की दे रखी है। तो 1440 में से अगर हम 960 घटा देंगे तो हमें आम की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग, पूरी टेबल समझ गए। क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ईजी है ये तो। सोमवार और मंगलवार, यानी सोमवार और मंगलवार को बेचे गए सेबों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। बस बहुत सिंपल है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सोमवार और मंगलवार को सेब की संख्या 960, 1080, 80 में से 40 इधर दे दो, यानी 1000, 1000, 2000 और 240, सॉरी 2040 इसका आंसर हो जाएगा जोड़ के। 2040 इसका आंसर हो जाएगा टोटल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सोमवार को बेचे गए आमों की कुल संख्या। अब सोमवार को हमें तो सिर्फ सेबों की कुल संख्या दे रखी है, लेकिन हमें आम और सेब दोनों की संख्या टोटल दे रखी है। तो टोटल ये है आम और सेब की, और सेब की केवल ये है। तो 1440 में से अगर हम 960 यानी सेब घटा दें टोटल संख्या, तो आम की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं, सोमवार को बेचे गए आमों की कुल संख्या, तो आमों की संख्या निकाल लेते हैं। 1440 में से सेब की संख्या 960 घटा दो, 1400 में से 900 घटाओ 500, 500 में से 60 यानी 440 और 40 जोड़ दो 480। तो सेब आम की संख्या टोटल हो गई सोमवार को कितनी निकाली, 480। ठीक है, 480 हो गई। अब हमसे पूछा है सोमवार को बेचे गए सेबों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी ये आम की संख्या सेबों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सेब की कुल संख्या सोमवार को दे रखी है 960। ऐसे वैसे आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को तो बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सेब 960। अब मैंने बताया था जब परसेंट निकाला होता है किसका कितना परसेंट है, तो जिससे पूछा गया होता है वो नीचे आता है। हमसे ये पूछा ना सेब से आम की संख्या, सेब से कितना प्रतिशत है, मतलब सेब की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, और जो पूछा है वो ऊपर आता है 480। तो यहाँ मुझे देख के पता चल रहा है, और पहली बात तो गुणा 100, लेकिन मैंने जो मेथड बताया उसमें 100 का कोई मतलब नहीं होता है, उसे हटा दो। अगर आपको काटना पीटना है तो 100 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का मतलब होता है परसेंट। ठीक है, 100 का मतलब परसेंट होता है। हम इसे सॉल्व करके परसेंट अपने माइंड में लगा देंगे। तो 0 से 0 कट गया। अब या तो 12 से काट लो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, फिर काटना पड़ेगा 4 से, फिर 8 को। इससे अच्छा है 48 दूनी 96 होता है, हमें मालूम है 48 एकम 48, 48 दूनी 96, यानी हमारे पास 1/2 आया। 1/2 होता है 50%। ठीक है, समझ गए, 50% इसका आंसर हो जाएगा। कुछ टफ नहीं था, अभी इजी आ रहे हैं। ठीक है, ये बस मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में जो मेथड है ना सवाल निकालने का, जल्दी से ये आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर जब टफ वाला आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले क्या करें, पहले नीचे कौन सा रखें, ऊपर कौन सा रखें, ये चीज़ ना सोचनी पड़े। ये सवाल करके आपको ये पता चल जाए नीचे कौन सा रखना है, ऊपर कौन सा रखना है, कैसे हमें इमेजिन करना है कि क्या परसेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें सीख जाओ, फिर जब अच्छे लेवल की डीआई आएगी ना तो उसमें आप लोगों को इसका टाइम बच जाएगा, सोचने का टाइम कि कौन सा नीचे रखे कौन सा ऊपर रखे। ठीक है, इसलिए मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था आपने 3-4 बार किया होगा, कंफर्म करना पड़ेगा भाई। आज जो करा रहा हूँ ये इन 2 क्वेश्चनों को कम से कम 3 बार तो करना ही करना, बिना देखे, थोड़ा टाइम गैप देके। ठीक है, बिना देखे 3 बार करना, जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे कर लेते हैं फटाफट। इसमें बोला गया है रविवार को बेचे गए सेबों की कुल संख्या। अब आप कहोगे टेबल में तो हमें शुक्रवार तक का डेटा दे रखा है, ये तो रविवार का पूछ रहा है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो रविवार को हम इमेजिन कर लेते हैं कि रविवार मान लो ये है। पेपर में इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ये सब माइंड में इमेजिन करना है, मैं समझा रहा हूँ। रविवार का मान लो कॉलम ये है, बहुत पतला हो गया ये तो, चलो कोई बात। ठीक है, रविवार का कॉलम ये दे रखा है, माइंड में बना लिया हमने, चलो ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि रविवार को बेचे गए सेबों की कुल संख्या, शुक्रवार को बेचे गए सेबों की संख्या, शुक्रवार को बेचे गए सेबों की संख्या, ऊपर दे रखा है सेबों की संख्या, सेबों की संख्या के दोगुने, सेबों की संख्या के दोगुने। अब इसका दोगुना कितना होगा, 580 का दोगुना 500 का हुआ 1000, 80 का हुआ 160, 1000 और 160 हो गया 1160। यानी कि शुक्रवार को बेचे गए सेबों की संख्या, शुक्रवार को सेब कितना था 580, इसके दोगुने, दोगुने से 230 कम है, -230। दोगुना हो गया हमारा, इसका इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोगुना हो गया हमारा 1160 -230। अब जो आएगा वो आ जाएगा रविवार को बेचे गए सेबों की कुल संख्या। समझ गए आप लोग। तो 60 में से 30 घटाओ, 30 बचेगा, 1100 में से 200 गया 930। 930 क्या आया, 930 आया रविवार को बेचे गए सेबों की संख्या, 930 आ गई। समझ गए आप लोग कैसे निकाला। रविवार का डेटा हमें दिया नहीं था, लेकिन ये बताया गया है कि शुक्रवार को बेचे गए सेबों की संख्या जो है उसका 2 गुना, शुक्रवार को बेचे गए सेबों की संख्या 580, इसका 2 गुना से 230 कम है जो रविवार को बेचे गए हैं। ठीक है, तो इसका 2 गुना कर दिया और 230 कम कर दिया, हमें मिल गया 930।
वो आ गया हमारे रविवार को बेचे गए सेबों की कुल संख्या, ठीक है। 930 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा? 1 2 3 4 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेट का। अब ये सवाल अच्छा है, टाइम टेकिंग सवाल है। अब टाइम टेकिंग है तो कोई डरना नहीं है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। भाई ऊपर जो हमने 3 सवाल कर रही है, हमें 10 15 सेकंड में कर दिए। 30 सेकंड मिलता है एक सवाल को, हमने 10 सेकंड में ये पहला कर दिया, ये भी 10 सेकंड में, ये भी 10 सेकंड में। 10 सेकंड के सवाल थे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। चलो इसे 15 सेकंड मान लो, इसे 15 सेकंड मान लो। 15 15 30 और 10 40, यानी कि 30 120 सेकंड के सवालों को हमने 40 सेकंड में कर दिया। हमारे पास जो बाकी के बचे 80 सेकंड, तो वो हम इसमें लगा देंगे। 80 सेकंड हमने जो उधर से बचा है वो इसमें लगा दिया, और जो इसके 30 सेकंड थे वो भी 8 3 11, यानी 110 सेकंड हमें इसके लिए मिल जाएंगे। और इसे 40 सेकंड का सवाल है, आराम से इजी तरीके से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ गए। तो हमने जो ऊपर सेकंड बचाया वो फालतू के नहीं बचाया, वो हम किसी एक सवाल में लगा देंगे उन सेकंड को, ठीक है। इसलिए हमें फटाफट करना होता है। जो सवाल आता है उसे फटाक से कर दो, ताकि उसके सेकंड बच के हम अगले सवाल में यूज कर सकें, जिसमें हमें टाइम लग सकता है। समझ गए। ये तरीका होता है, स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम हॉल में, जिससे हम एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं समय के साथ, समय के अंदर, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं। मंगलवार को बेचे गए आमों और संतरे की कुल संख्या 900 है। हमें यहाँ पे दे रखा है आम और संतरे। अब आप कहोगे टेबल में तो हमें सिर्फ आम और सेब का डेटा दे रखा है। मंगलवार को एक तो सेब का डेटा अलग से पूरा 1080 दे रखा है, और आम और सेब की कुल संख्या दे रखी है। यानी इसमें से 1550 में से अगर हम 1080 घटा देंगे तो हमें आम की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन संतरे का तो भाई जिक्र नहीं करा है, यहाँ पे संतरा दे रखा है, यानी कोई नया है, अच्छा सवाल है। देखो आम और संतरे की कुल संख्या कितनी है? आम प्लस संतरा, इसकी टोटल संख्या कितनी है? 900। पूछ क्या रहा है? मंगलवार को बेचे गए संतरे और सेब, संतरा प्लस सेब, बता दो भैया टोटल कितने हुए, कुल संख्या बतानी है, ये हमें निकालना है। अब संतरे की संख्या तो हमें मंगलवार को पता है, मंगलवार को संतरे की संख्या 1080 है। चलो यहाँ पे हमने लिख दिया 1080। लेकिन अब सेब की संख्या क्या है? अरे सॉरी उल्टा हो गया। सेब की संख्या तो हमें पता है, अरे यार, सेब की संख्या 1080 है। अब संतरे की संख्या क्या है? इसमें जोड़ने के लिए हमें संतरे की संख्या चाहिए, तब हमारा आएगा आंसर, ठीक है। तो सेब की संख्या तो 1080 हमें मालूम है। मंगलवार को सेब बेचे 1080, हमने यहाँ पे लिख दिया 1080। अब संतरा में निकालना है। संतरा निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, आम और संतरा एक साथ टोटल दे रखा है 900। अब 900 में से कितने आम है कितने संतरे हैं हमें पता लगाना है। तो आम पता लगाने के लिए हमारे पास डेटा दे रखा है ऊपर। मंगलवार को टोटल फल आम और सेब कितने? 1550, और सेब कितने? 1080। 1550 में से 1080 घटा दो, हमारे पास आम निकल के आ जाएगा टोटल कि आम कितने हैं। तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, 500 में से 80 घटाओ, 420, 420 में 50 जोड़ दो, 470, यानी ये आ गया हमारे पास आम। मंगलवार को 470 मंगलवार को आम बेचे गए, 470 मंगलवार को बेचे गए आम। तो 900 में से 470 घटा दो, संतरे की संख्या आ जाएगी कि संतरे कितने बेचे गए। तो 900 में से 470 घटा दो, आ जाएगा हमारे पास 430। तो ये 430 है, ये है संतरे की संख्या, समझ गए। 400 400 800 और 30, हाँ ठीक है 430 ही आएगा। तो 430 आ गया हमारा संतरे की संख्या। अभी 430 यहाँ जोड़ दो आप, अब आपका आ जाएगा संतरा और सेब दोनों। 1004 1400 हो गया, ठीक है। 1400 और ये 1500, 1510 हमारा आंसर हो गया। ये आ गया संतरा और सेब टोटल। समझ गया ना। आगे समझ में नहीं आया होगा टेलीग्राम से जुड़ जाना, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कोई डाउट हो पूछ लेना कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है, ठीक है। समझा दूंगा मैं। और ये पूरा PDF सवाल का पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा PDF का, ठीक है, वहाँ से ले लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस सेट का। ये रहा दोस्तों हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पूछा है गुरुवार को बेचे गए आमों और सेबों की कुल संख्या का औसत ज्ञात करना, ठीक है। यानी गुरुवार कहाँ गया हमारा? ये रहा हमारा गुरुवार को आम की संख्या 280 है, और टोटल कुल आम और सेब की संख्या 720 है, ठीक है। तो अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। आमों की संख्या हमें पता नहीं है, तो एक तरीका, और सेबों की संख्या पता है, तो सेबों की संख्या हमारी है 280। अब आम की संख्या हम निकालें, उसके बाद आम और सेब की संख्या जोड़कर उसे 2 से भाग कर दें, एवरेज निकल के आ जाएगा। 2 से क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों की बात हो रही है, 2 चीज़ों का एवरेज पूछा है तो 2 से। जितने चीज़ों का एवरेज पूछता है उतने मतलब जैसे 2 चीज़ों का पूछा तो 2 से भाग, 3 चीज़ों का पूछा तो 3 से भाग, इतना करना होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग।
तो यहाँ पे हमसे पूछा है आम और सेब दोनों का, सेब का पता है, आम का इसमें से घटाकर निकाल लेंगे और जोड़कर कर देंगे। ये तरीका थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग है, आंसर इससे भी आएगा। लेकिन हमें पूछा आम और सेब दोनों की कुल संख्या का औसत निकालना है, तो आम और सेब की कुल संख्या तो हमें दे ही रखी है, तो इसे 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यों हम सेब का अलग निकालें, आम का अलग निकालें, फिर दोनों को जोड़ें फिर भाग करें। तुम अभी 720 में से 280 घटाओ, जो आएगा 440 आएगा शायद, ऐसे कुछ, हाँ कुछ आसपास आएगा। तो उससे आप 280 में जोड़ोगे 720 ही आएगा, और 720 को फिर 2 से भाग करनी है। तो हमें जब टोटल दे रखा है पहले से 720 को ही 2 से भाग कर दो। अब 720 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 360। यही हमारा एवरेज हो गया, आम और सेब के कुल संख्या का एवरेज 360 हो गया। ये दिखा नहीं दिखा, सॉरी ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने लिखा 720, अब 720 का आधा कितना, 360 कर दिया। आम और सेब की कुल संख्या पूछी थी, हमारी कुल संख्या हमें दे रखी है इसके अंदर 720। अब 720 को हम 2 से भाग कर देंगे, 360 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 का 2 गुना 72 होता है, और 72 का आधा 36 होता है। ठीक है, इसीलिए 360। ये चीज़ आपको पता चाहिए। देखो तरीका मैं बता रहा हूँ फास्ट करने का, लेकिन अब आपकी कैलकुलेशन ही वीक है, फिर भी तेज़ नहीं कर पा रहे हो। अब रीज़न है कैलकुलेशन आपकी वीक है। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट करो। मैंने वीडियो प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है कैलकुलेशन को ऊपर, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। ठीक है, जिसने नहीं देखी है। तो इन सारी आज का क्वेश्चन यही मतलब एंड होता है, समाप्त होता है। ठीक है, कल मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सही है, कल यानी कल तो संडे है, तो कल मैं छुट्टी लूँगा, सोमवार को दूंगा वीडियो। ठीक है, संडे को वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, सोमवार को अपलोड करेंगे अब। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।